हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं मास्टर प्लान फॉर सीटेट जुलाई 2023। एंड हाँ, आपका ये जो सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। एंड हाँ, आपने फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या यार, फॉर्म फिल करना ही बड़ी बात है? तो मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। प्रिपरेशन ही मैटर करती है? नहीं यार, प्रिपरेशन के लिए आपकी प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। ओके, प्लानिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि मास्टर प्लान फॉर सीटेट जुलाई 2023, या लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे होंगे जो कि आपका एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे हम जो बातें कर रहे होंगे एकदम अप्लाइड मेथड है। देखो यार, क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो 20-20 घंटे पूरे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 8 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाता है, उसकी प्रिपरेशन बेहतर होती है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर रहा होता है। तो पता है क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन बेहतर होती है, उसकी रणनीति अच्छी होती है। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, आप जब युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, आपकी प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। एकदम से ऐसे युद्ध में कूद नहीं पड़ना चाहिए, एक तरफ से चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, एक छोटी छोटी चीज़ें ब्रेक करनी चाहिए। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम भी युद्ध के जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे एकदम बेहतर प्लानिंग जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, मैं वापस से बोल रही हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है एकदम महा स्ट्रेटजी का काम करेगी और एकदम अप्लाइड मेथड है यार। ओके, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व कर रहे होंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे। हाँ, मुझे पता है आपने अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है। आप सबसे पहले एक पीवाईक्यू उठाइएगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठाना है। ओके, आपने अभी सीटेट की प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की है, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पेपर सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो फिर हम नए सिरे से शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे बातें करती हूँ कि ऐसा आपको करना क्यों है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब बिना प्रिपरेशन स्टार्ट किए ही प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हो, तो एकदम थोड़ी सी बेवकूफ़ी भरी बातें लग रही होंगी ना। लेकिन हाँ, बात करते हैं ऐसा करना क्यों है। तो देखो, ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है ना। तो 150 क्वेश्चन में पहली बात तो आपको क्वेश्चन का लेबल पता चल रहा होगा कि लेबल कैसे होते हैं क्वेश्चन के। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। मोटिवेशन यहाँ पे बहुत गंदा लेवल वाला टूटेगा। मतलब आपको लगेगा यार, मेहनत प्रिपरेशन एकदम जी तोड़ के करनी है उन क्वेश्चंस को देखने के बाद। और फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे होंगे जो कि थोड़े जाने पहचाने लगेंगे आपको। तो वहाँ पे मतलब आपको लगेगा कि यार ऐसे भी है कि हाँ, प्रिपरेशन की जाए तो चीज़ें नामुमकिन नहीं है। ओके, एंड थर्ड नंबर पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो आपको आ रहे होंगे। ओके, जो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे तो यार लगेगा कि हाँ, क्रैक करना पॉसिबल है, इतनी भी महाभारत चीज़ें नहीं है, क्रैक कर ले जाएंगे। यहाँ पे आपका मोटिवेशन यहाँ पे आपका बनेगा। और दूसरी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 150 क्वेश्चन होंगे ना, आपको पता लग रहा होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ओके, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें जानने का कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि आपको पता चल सकेगा कि यार मतलब किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है हमें, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा आपको, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही होगी कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, आप एकदम से ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होगे, एकदम जिगजैग वाली कंडीशन नहीं होगी। आपकी प्रिपरेशन ना पहले डे 1 से ही, आपकी प्रिपरेशन पहले दिन से ही एकदम सही डायरेक्शन में चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में चल रही होगी। दैट्स वाई मैं आपसे बोल रही हूँ कि पहले दिन पे ही आप एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा। और प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, मान के चलिए 99% आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, सिलेबस है, लेवल है, वो आगे भी वही रहने वाला है। ओके, तो इसीलिए आप क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है, तो
यहाँ पे आप एक काम करिएगा, 30 दिन का टाइम छोड़ के आखिरी के जो 30 दिन होंगे, जैसे आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई से अगस्त एग्ज़ाम चलेगा, तो यार अभी तो आपको पता है नहीं कि जुलाई से अगस्त तक में यहाँ पे कितने टाइम में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो यहाँ पे मान के चलिए जैसे 15 जुलाई है ना, तो 15 जुलाई के इधर तक आप 30 दिन रखिए। आप मतलब एक्स्ट्रा ये छोड़ दीजिए 30 दिन। इन 30 दिनों को छोड़ के आप अपना टाइम टेबल बनाइए। ओके, आप अपना टाइम टेबल बनाइए इन 30 दिनों को छोड़ के। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट के लिए आप टाइम रखिए अपने अकॉर्डिंग। आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है यार वो आपको पता है, क्योंकि आपने इसीलिए आपने एक प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था कि हाँ उसमें आपको कैसे क्या क्वेश्चन लग रहे हैं, आपकी औकात के बाहर है या फिर आप कर ले जाओगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप टाइम रखिए। ओके, अब आपका सब्जेक्ट जैसा हो आप उसके अकॉर्डिंग पूरा स्टडी प्लान सेट कर लिए। ओके, जैसे आपको लगता है कि आपकी मैथ वीक है तो आप उसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम रखिए, उसमें ज़्यादा टाइम रखिए। आपको लगता है कि आपकी सीडीपी मैथ से थोड़ी अच्छी है तो आप उसके लिए और ज़्यादा टाइम रखिए। आपको लगता है कि यार ईबीएस के लिए मतलब उसी हिसाब से आप अपना टाइम रखेंगे। ओके, एंड सपोज अब आपके हर सब्जेक्ट की नोट्स बन गई, आपने प्रिपरेशन कर ली है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे अब आपके पास बचते हैं कितने दिन। यहाँ पे आपने 30 दिन का टाइम निकाला था ना, 30 दिन का, तो यहाँ पे अभी आपके पास कितने टाइम बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। अब हम यहाँ पे आपके जो 30 दिन बचे हैं आपको उसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके जो 30 दिन बचे हैं उसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। ओके, प्रीवियस ईयर लगाने के साथ साथ आपने जो नोट्स बनाई थी है ना, आपने जो नोट्स बनाई थी उसे भी आपको रिवीजन करते रहना है, उसे भूल नहीं जाना है। नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के साथ साथ। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। एकदम फ्रेश क्वेश्चन पेपर उठाना है आपको। ओके, एकदम फ्रेश। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हों, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हों, उनको पूरा एनालाइज करिए, वहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही है, उसके बारे में 2-4 एडिशनल नॉलेज और रखिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे 2 पेज में क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 3rd वाला पेज हो उसमें आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा बकायदा। ओके, सारे पॉइंट ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपकी गलत हों उन्हें बकायदा एनालाइज करना है आपको। और उस जैसे जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके बारे में 2-4 एडिशनल नॉलेज आपको और रखना है। ओके, जैसे लेट सपोज आपका क्वेश्चन एक गलत हुआ है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से है। ओके, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है जो कि कहाँ से है, इंक्लूसिव एजुकेशन से है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से और जो 2-4 पॉइंट होते हैं उन्हें भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ओके, आपने इतना कर लिया तो यहाँ पे आपने कितने दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए भाई, 20 दिन। आपने कितने दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, 20 दिन। ओके, अब यहाँ पे आपने 30 दिन ही निकाले थे ना, आखिरी के 30 दिन निकाले थे। अब आपने यहाँ पे नोट्स भी रिवीजन की, जो आपने पीछे नोट्स बनाई थी है ना, जो आपने पीछे नोट्स बनाई थी वो नोट्स आप रिवीजन कर रहे हो, यहाँ पे PYQ लगा रहे हो, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अब बचते हैं आपके 10 दिन। अब यहाँ पे आपके 10 दिन बचे हैं, 30 दिन में से 20 दिन आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसके पहले आपने नोट्स वगैरह बनाई थी, आपने पूरा मतलब तैयारी जब आप कर रहे थे उसके पहले, तो वो आपके पास नोट्स हैं, अभी नोट्स हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आपके जो पॉइंट्स गलत हुए थे उनकी भी आपने छोटी सी एक नोट्स बनाई है जहाँ पे आपने PYQ सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे आपने जो नोट्स बनाई हैं और जो मेरे लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हो गया। ओके, और जो आपने नोट्स बनाई है, मैं बार बार बोलती हूँ कि आपने जो नोट्स बनाई है दुनिया में उससे बेहतर नोट्स आपको कोई दे ही नहीं सकता है। तो आपकी वो बनाई हुई नोट्स और ये 10 ईयर के प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन गलत हुए थे, जो आपने एनालाइज करके एक जगह नोट डाउन किए हैं वो, और मेरे वीडियोस, तो ये 3 चीज़ें आपको 10 दिन में ख़त्म करनी है। ओके, 10 दिन में ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। और अब आ गया है आपका एग्ज़ाम।
ओके। अब ये 15 जुलाई के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग शुरू होगा। तो यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो मतलब टाइम होगा जुलाई से अगस्त तक में एग्ज़ाम होने हैं, है ना? जुलाई से अगस्त तक में एग्ज़ाम होने हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अब एकदम मतलब आपका एग्ज़ाम यहीं पे शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टाइम और भी बचेगा, क्योंकि सबके एग्ज़ाम एक ही दिन नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें क्या करना है आपको? तो यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में यहाँ पे जब आप 20 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जब आप 20 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे आपको सबसे कम नंबर देखने के लिए मिलते थे, है ना? जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम नंबर देखने के लिए मिलते थे, अब आपको उसे पढ़ना है, उन्हें पढ़ना है। यहाँ पे पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना है। जैसे सपोज आपका मैथ में सबसे कम नंबर रहता था या फिर इंग्लिश में सबसे कम नंबर रहता था, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, सपोज वो तो आपको पता होगा आपका किस में कम रह रहा है नंबर, ओके। तो यहाँ पे सपोज आपका मैथ में नंबर कम रह रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैथ के बारे में नॉलेज इन्हेंस करनी है, ओके। आपको यहाँ पे वो जो मैथ का 30 नंबर का पीवाईक्यू है उसे नहीं सॉल्व करना है, मैथ का मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि यार ये ऑलवेज मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर ऑलरेडी कम आ रहे थे, ओके। और फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने लग गए तो खामखा आपका मोटिवेशन डाउन जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये सॉल्व नहीं करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है, पीवाईक्यू से ये 30 क्वेश्चन उठा के नहीं सॉल्व करने। आपको जस्ट इस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज इन्हेंस करनी है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, 6 नंबर पे आपको क्या करना है अब। तो यार 6 नंबर पे अब क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम आ गया है ना? 6 नंबर पे, क्योंकि जो टाइम बचा था उसमें भी हमने बातें कर ली कि आपको क्या क्या करना है, ओके। जो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बीच में टाइम बचा था उसमें आपको क्या क्या करना है, अभी हमने बातें की कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका नंबर कम आ रहा था, सबसे कम आ रहा था, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज इन्हेंस करनी है। आपको पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ अगर आप वहाँ पे मॉक टेस्ट देने लग गए वो 30 नंबर का, तो यार खामखा आपका जो मोटिवेशन होगा वो डाउन जाएगा अगर नंबर कम आने लगा, ओके। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। आपको बस जो नोट्स हैं आपके पास, जो मेरे लेक्चर हैं और जो आपने मतलब जो आपके क्वेश्चन गलत हुए थे वहाँ से जो एनालाइज करके चीज़ें आपने लिखी हैं उसे पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, सपोज आपका एग्ज़ाम वाला वो जो दिन है वो आ चुका है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको एकदम चिल मारना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम आपको ब्लैंक माइंड रहना है। आपको जो दिमाग होना चाहिए ना उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले की बात करें, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपके दिमाग पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए, ओके। दिमाग आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए। फिर क्या होता है, आपने वो दिन एक दिन छोड़ दिया, ओके। आपने वो एक दिन छोड़ दिया, बस ऐसे हल्के फुल्के आपने रिवीजन कर लिए, नोट्स वगैरह ऐसे इधर उधर देख लिया आपने, ओके। और यूट्यूब पे कुछ 2-4 शॉर्ट्स देख लिए, शॉर्ट्स वीडियो आपने देख ली। मतलब आपका जो दिमाग है उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया हल्का दिमाग होना चाहिए। यार अब आपका एग्ज़ाम आ गया, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ तो यही होता है कि उनका जो सेंटर होता है वो दूर होता है। तो अब दूर है सेंटर, तो ट्रेवलिंग में अच्छा खासा टाइम जाएगा, ओके। ट्रेवलिंग में अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो अब जब आप ट्रेन पे हो ना, जैसे जिसका सेंटर नज़दीक है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ जिनके ट्रेवलिंग में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो वहाँ ट्रेन पे आपको गप्पे नहीं मारना है, फालतू की चीज़ें नहीं नोटिस करनी है इधर उधर। आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन में, आप भाई नोट्स तो सारी लेके जा नहीं सकते हो, आपने जो नोट्स बनाई हैं, तो यहाँ पे जैसे वो जो सब्जेक्ट था ना आपका जिसमें कम नंबर आ रहा था, जो चीज़ें आपने लास्ट टाइम में पढ़ी हैं उसकी पिक क्लिक कर लीजिएगा। अपने नोट्स से जो इसेंशियल चीज़ें लगे, ओके, उन्हें क्लिक कर लीजिएगा, उसकी पिक क्लिक कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे ना, उन्हें आपने एनालाइज करके एक जगह लिखा था, उसकी भी पिक क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको रास्ते में जब आप ट्रेन पे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बस ऐसे देखते रहना है, एकदम दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है आपको। मतलब बस ये रहे कि आप जो ट्रेन में इधर उधर चीज़ें चल रही हों उन्हें अवॉइड कर पाएँ, और मतलब ऐसे दिमाग में वो सारी चीज़ें ऐसे अपने रिमाइंड करते रहिए, अपनी नोट्स को देखते रहिए ऐसे। तो ये 2 काम आपके रास्ते के लिए हैं, ओके।
तो यार अगर आप इतना कर लेते तो ये 6 चीज़ें आपने कर ली हैं। और हाँ, जिनके सेंटर नज़दीक हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे तो सेंटर पे पहुँचोगे नहीं, सेंटर पे पहले ही पहुँच जाओगे। तो आप लोग भी अपने फ़ोन में ये सारी पिक क्लिक करके रखिएगा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में घुमाते रहिएगा, देखते रहिएगा। फालतू किसी से गप्पे नहीं करने हैं वहाँ पे पहुँच के, और ट्रेन में भी गप्पे नहीं करते जाने हैं। ये नहीं कि मूवी डाउनलोड कर लो रास्ते के लिए, रास्ते में मूवी देखते जाओ। ओके, तो यार अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो तो सीटेट जस्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्लियर ये जो करने वाला नंबर है ना, इस नंबर से कहीं ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ओके, यकीन मानिए, वापस से बोल रही हूँ, सारे अप्लाइड मेथड हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्लानिंग बेहतर लगी होगी, ये रणनीति अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ आप इसे फॉलो भी कर रहे होंगे। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।